ये जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम को घुसाया और पूरा डेमोग्राफी को चेंज करके रख दिया। 175 दुर्गा पूजा होने का मतलब आप समझ रहे हैं? कलेक्शन क्या है और कितना बंगाली लड़के कितने रहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे, जाके रसगुल्ला खाएंगे वहाँ पे जाके, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में जो अभी चालू किया उसने, वो मिनी बांग्लादेश बनाने का ही प्लान है। क्या कर रहे हैं, सब आपस में बांट ले रहे हैं। कहीं अगर होटल में रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे तो खाने के लिए 1500 रुपये नहीं पूरा पड़ेगा। फायदा क्या, ये वोट का फायदा और क्या, सब तो वोट के ही लिए कर रहे हैं। मेरे आसपास बंजर जमीन पड़ा था, कोई बांग्लादेशी जब नहीं आए थे, सन 1978 से पहले की बात कर रहा हूँ। बलात्कार ये सब कहने वाले बात है। बलात्कार जहाँ पर लोग रहेगा उधर तो कुछ 2-4 गड़बड़ी दारू पीने वाले रहेंगे। যে পিতা সন্তানের লাশ শনাক্ত করতে ভয় পায় আমি তাকে ঘৃণা করি, যে ভাই এখনো নির্লজ্জ স্বাভাবিক হয়ে আছে আমি তাকে ঘৃণা করি, যে শিক্ষক বুদ্ধিজীবী কবি ও কেরানি প্রকাশ্য পথে এই হত্যার প্রতিশোধ চায় না আমি তাকে ঘৃণা করি। नमस्कार दोस्तों, बजर बट्टू दुनिया की नई सीरीज़ बंगाल बोलता है कि एपिसोड 2 के लिए हम लोग एक बार फिर से गए दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में, जिसको बोलते हैं मिनी बंगाल। इस बार का एपिसोड थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछली बार जब हम गए थे तो हमने देखा वहाँ पे जो मोस्टली लोग थे वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, जो बंगाल के लोग थे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। बट इस बार के एपिसोड में आपको दो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ लोग हैं जो ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक कुमार घोष। दीपक जी, पश्चिम बंगाल में कहाँ रहते हैं आप? मेदिनीपुर, ईस्ट मेदिनीपुर। हाँ, पूर्व मेदिनीपुर। तो ये बताइए कि अभी ममता दीदी जो है युवा साथी स्कीम लेकर आई हैं जिसमें 1500 रुपये दे रही हैं लोगों को, तो 1500 में गुजारा हो जाएगा वहाँ के युवा का बिना नौकरी का? नहीं है, हाथ खर्चा तो हो जाएगा। और ये ऐसे तो सारे देश में कहीं भी नौकरी नहीं है। अगर जो बच्चे लोग माँ बाप के ऊपर, और फार्मर जो माँ बाप होता है उनको रोज़ का हाथ खर्चा नहीं दे पाते, तो इससे तो कम से कम उनका हाथ खर्चा तो चल जाएगा। 50 लाख से ज़्यादा जो लोग नाम हटाए गए हैं, आपके हिसाब से सारे गलत हैं कि सही? ये सब गलत है। और देखो जो लोग आते हैं वो लोग गरीब है, और वो लोग इधर आके हमारा सोसाइटी में भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत होता है। ये बताइए कि जैसे आप जो है, मान लीजिए अगर आप योगा टीचर हैं, ठीक है, अगर आप जैसे अगर आप जो है कहते हैं मैं 1 लाख रुपए लूँगा किसी काम के, कोई बांग्लादेश से आया वो बोलता है मैं तो 50,000 में कर दूंगा, आपकी नौकरी तो चली जाएगी, फिर आप क्या करोगे? नहीं, देखो ये जैसे उधर का जो गरीब लोग है, जो मोहम्मदन लोग है, ये कबाड़ी का दुकान करते हैं, ठोंगा बनाते हैं। हमारा कबाड़ी दुकान करेंगे। और हमारे यहाँ का जो गरीब है वो क्या करेगा? हमारा गरीब को आप काम तो नहीं दे रहे हो और उल्टा गरीब है बोल रहे हो। तो आप कह रहे हो कि आने दो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम थोड़ी कबाड़ी दुकान करेंगे। तो आने दो उनको, आना चाहिए। सब देश इधर देखो, सारे देश तो इसीलिए तो पड़ोसी के साथ हमारा बिहेव खराब हो गया। अभी वहाँ के लोगों को, जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, उनको नौकरियाँ क्यों नहीं मिल रही हैं? आप ये बताइए। तो आप बताओ ना, अगर बीजेपी गवर्नमेंट आएगा क्या रात का रात बदल देगा क्या? दिल्ली को बदल दिया, पोल्यूशन खत्म कर दिया। मेरे को आप ये बताइए, पोल्यूशन का मैं मान गया, तो आप किसको लेके आना चाह रहे हैं? ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है उनको ज़्यादा तजुर्बा है, करे, क्योंकि माओवादी ख़त्म किया उसने सारे सीपीएम का शासन को ख़त्म करके, ठीक है, लोगों को इंडिपेंडेंट किया, ठीक चल रहा है। वहाँ तो कभी वो आए, लेडीज लोगों तो कन्याश्री, रूपश्री 50-50 हज़ार मिल रहा है। कार किसका हो रहा है? लेडीज़ों का हो रहा है, आदमियों का? कार ये सब कहने वाले बात है। का जहाँ पर लोग रहेगा उधर तो कुछ 2-4 गड़बड़ी दारू पीने वाले रहेंगे। ऐसा नहीं है दिल्ली क्या सारे खत्म हो गया बलात्कार? मतलब आप कह रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो के लोगों का हो रहा है, वो दारू पी के थोड़ा बहुत गलती हो जाए? नहीं, गलती नहीं, जो कर रहा है उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए। उसको व्यवस्था करी, उन्होंने क्या किया बताइए। आप ये बताइए, वो जो मेडिकल कॉलेज वाला केस हुआ डॉक्टर के साथ, उसमें क्या हुआ? देखो जी, 1-2 चीज़ सब जगह में होता है। मेडिकल देखो, कहीं में आपने तो 100 लोगों का दिमाग वॉश करके नहीं रख सकते ना। पश्चिम बंगाल और बिहार में ज़्यादा अच्छा स्टेट पहले कौन सा था? देखो, कोई भी अच्छा है, मगर जो शासन। अब ये बताइए कि ज़्यादा अच्छा पहले कौन सा? कलकत्ता था। खराब क्यों हो गया? ठीक है, तो बिहार कौन सा अच्छा हो गया? अरे मेरे को आप अपना बताइए, वो तो खराब ही था, वो तो खराब ही था पहले से। आप ये बताइए पश्चिम बंगाल क्यों नहीं सही हो पाया, खराब क्यों हो गया? पश्चिम बंगाल इतना खराब आपको कौन बोला? यहाँ के सब लोग नहीं ऐसे सामने बोल के गए। वो हम लोग पश्चिम बंगाल का रहने वाले हैं। वो हो सकता है, वो किसी का मौत अलग हो सकता है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर आलम है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तर दिनाजपुर का रहने वाला हूँ, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का। और मेरा क्या बोलते हैं, ग्वालपोखर इलाका है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट तो ममता को देंगे। हमारा ममता दीदी जो है बहुत अच्छा काम करती है और कर रही है,
और क्या कहते हैं आपको कन्याश्री भी दे रही है, रूपोश्री भी दे रही है और भत्ता भी दे रही है। उसके बाद रास्ता घाट बिजली पानी सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं। जब जो कोई मिनिस्टर हमको अच्छा सुविधा देती है तो हम क्यों वोट बदले। तो ये बात बताइए कि आप मानते हैं कि वहाँ पे बांग्लादेशी हैं कि नहीं है, ये बताइए। बांग्लादेश हाँ ये तो मानेंगे, तो 100% मानूंगा तो बांग्लादेशी वहाँ है। कितने होंगे लगभग? है। बहुत कितने? आप देखो इतना तो हम ये नहीं किया ना, काउंटिंग नहीं किया, लेकिन है बहुत। ये मेरा घर है जहाँ पे मेरे आसपास बंजर ज़मीन पड़ा था। कोई बांग्लादेशी जब नहीं आए थे, सन 1978 से पहले की बात कर रहा हूँ, कोई बांग्लादेशी नहीं आया था। बांग्लादेशी आके वो पूरा भर गया। अभी हम लोग वहाँ पे बहुत दिक्कत कर रहे हैं, बांग्लादेशी हम लोग का दिक्कत कर रहा है, ये तो मैं मानूंगा। बांग्लादेशी भर गए हमारे वहाँ। अभी वहाँ किसकी सरकार है ये बताइए? ममता की सरकार है। तो उनको तो पता है ना कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो उसके लिए? हाँ उनके लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना है मतलब? आप ये बताइए कि वो तो करने को तैयार नहीं है। वो तो कह रही है कि जो SIR हो रहा है पूरा गलत हो रहा है। तो फिर कैसे होगा ये? सही कैसे होगा? नहीं कौन सही नहीं, करेगा? SIR तो सही कर रहा है, ये तो गलत नहीं है। आप बताइए ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता है कि बांग्लादेशी हैं, है कि नहीं है ना? और उनको भी पता होगा, तो वो उनको हटा क्यों नहीं रहे? ये हटाना चाहिए। क्यों नहीं हटा रहे? आपको क्या हाँ ये आप उनका मुद्दा है, आप क्या कहेंगे। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हटा रहे हैं? हटाना चाहिए इनको। अब से अगर मुझे आपसे दिक्कत है और आप मेरी जगह में हैं, मैं आपको नहीं हटा रहा हूँ, वो तो तभी हो सकता है ना जब मेरा कुछ फ़ायदा हो। जी फायदा है तभी नहीं हटा रहा है। क्या फ़ायदा हो सकता है? फायदा क्या, ये वोट का फायदा और क्या। सब तो वोट के ही लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर ममता की सरकार अभी फिर से बन जाती है, जैसे आपने कहा कि आप वोट देंगे उनको, तो आपको लगता है कि बांग्लादेशी बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे? कम होना चाहिए। बांग्लादेशी को अगर कम नहीं करेगा तो हमारा वेस्ट बंगाल बेकार। और आपकी जो बात है ना, जैसे आपने बोला कि वहाँ लोगों के पास रोज़गार नहीं है, भाई बांग्लादेशी लोग आए, आप 500 में काम करते हैं, वो 200 में कर रहे हैं, तो आपका तो रोज़गार खत्म हो गया ना। तो यहाँ से समस्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बड़ी ये तो समस्या बड़ी, तभी तो फिर क्यों जो है ममता जी को जितवाने के चक्कर में है? जितवाने के चक्कर में आप तो कोई हम देखते भी नहीं है ना। और बीजेपी सरकार जो है ये तो हिंदू मुसलमान करेंगे, इनको अगर वोट देंगे तो हिंदू मुसलमान करेंगे। बताइए, अच्छा ये बताइए, जो अभी इन्होंने युवा साथी की स्कीम निकाली है, 1500 रुपये सबको दे रहे हैं। वो जो लोग BSc MSc करे हुए हैं, सब ग्रेजुएट है, PhD करे, और जो लोग 1500 रुपये ले रहे हैं नौकरी ढूंढने की बजाय और नौकरी की बात करने की बजाय, अब उनके लिए क्या बोलेंगे? उनके लिए बोलेंगे क्या, आप एक बात और बताता हूँ आपको मैं। जैसे आज पीछे 30-40 साल पीछे चला जाइए आप। पीछे जो क्या है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अगर हम गांव में अगर 100 रह रहे हैं तो उसमें 10 पढ़े लिखे थे, 90 अनपढ़ थे। इसलिए अनपढ़ थे, हमारे दूर दराज में स्कूल था, कोई गांव के आसपास स्कूल नहीं था, दूर दराज स्कूल था। और फिर हमारा माँ बाप ये बोलते, अरे बेटा क्या करेगा पढ़ के, हम लोग को तो किसानी करना ही है, इसीलिए पढ़ते थे नहीं। इसीलिए हमारा बंगाल पीछे है। लेकिन ये जो 1500 रुपये मिल रहे हैं ना, ये उन्हीं लोगों को मिल रहे हैं केवल जो लोग ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं। हाई स्कूल वालों को, PhD MSc वालों को, इन सबको मिल रहे हैं। तो इनको नौकरी की बात करनी चाहिए कि 1500 लेके खुश हो जाना चाहिए? नहीं, नौकरी की बात करनी चाहिए। लेकिन कहाँ कर रहे हैं? क्या होता है 1500 रुपये में? क्या होता है 1500 में? तो आजकल ये कहीं अगर होटल में रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे तो खाने के लिए 1500 रुपये नहीं पूरा पड़ेगा। अब 1500 रुपये में आप बताओ, 1500 रुपये मिल रहे हैं, 1500 रुपये में तो अच्छी हिलसा मछली भी नहीं आएगी। तो इससे कहीं पीछे ऐसा तो नहीं है कि जो है ममता दीदी सबको शाकाहारी बनाना चाहती हैं? आप देखिए आप इसको क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? देव है मेरा नाम। देव, क्या करते हो आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। पिछले 15-16 साल से मैं अपने पापा के साथ जॉइंट बिज़नेस कर रहा हूँ। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? मेरा नॉनवेज का फ़िश का बिज़नेस है मेरा। बंगाल सरकार जो है, अभी जो TMC की सरकार है, वो वहाँ के जो बेरोज़गार युवा हैं, जो 10th पास हैं, MSc ग्रेजुएट हैं जो लोग, उनको 1500 रुपये महीने दे रही है। तो कौन सी मच्छी आ जाएगी उनके बजट में जो वो महीने भर खा पाएँ? ये तो बेकार वाली बात है। 1500 रुपये में तो कोई भी नहीं आएगा, वो भी एक महीने के लिए। तो नॉर्मली फ़िश आ सकता है, वो भी एक महीना कोई नहीं खा सकता। हार्डली उस 1500 में वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 दिन या 12 दिन ही खर्च कर सकता है। ममता बनर्जी की सरकार में क्या क्या गलत हुआ है वहाँ पे? बहुत कुछ गलत है वहाँ पे। हुआ क्या ठीक है, वहाँ पे आप जाके देखिए, मेडिकल सुविधा ही नहीं है। वहाँ पे आपका स्ट्रीट लाइट नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे कोई मेडिकल टर्म्स है ना, वहाँ पे आपका कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बढ़िया कोई कंपनी नहीं है जहाँ से लोग क्यों बाहर जा रहे हैं।
कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट नहीं है ना, बीटेक कॉलेज अच्छा, सिर्फ वहाँ पे लोग दूर दूर से, एक कॉलेज में सारी भीड़ भाड़ तो नहीं हो सकता ना। इतना पैसा, इतना फंड उनके पास जब मिल रहा है तो आप क्यों नहीं इधर उधर आप बढ़िया इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। तो वहाँ पे लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलता, जिसके वजह से लोग कहीं दिल्ली चले जा रहे हैं, कोई बेंगलोर चला जा रहा है, कोई आपका मुंबई आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतनी फैसिलिटी है ही नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है कि इतना फंड जो उनको मिल रहा है वो क्या कर रहे हैं उस फंड का सही जगह लगाने की बजाय? क्या कर रहे हैं, सब आपस में बांट ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, जितना फंड आ रहा है सब आप एक दूसरे के जेब में चला जा रहा है। दिखावे के लिए बस ये कर दे रहे हैं, हमने इसका लोकी भंडार कर दिया, ये आप दिखा रहे हैं कि आप जेंट्स के जेबों में 1500 रुपये डाल देंगे और ये शो कर देंगे हमने अरबों अरबों खर्चा कर दिया। 1500 रुपये जो वहाँ के यूथ को मिल रहे हैं वो कौन सी मच्छी खा पाएंगे? पूरे महीने खा भी पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे? भैया 1500 रुपये में तुम्हें तो पूरे महीने की मछली तो नहीं मिलेगा, हाँ कम से कम तुम्हें मछली का कांटा मिल जाएगा जिससे तुम पूरा महीना चला सकते हो। ये तुम्हें भी आइडिया हो जाएगा कि 1500 रुपये में तुम पूरा महीना मछली नहीं खा सकते, 10 दिन चला सकते हो, बाकी के 20 दिन क्या करोगे? फिर वही दाल चावल खाना पड़ेगा। আমি তো এটাই বলবো, যদি তোমার মধ্যে শিক্ষতার মধ্যে যদি তুমি গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে তাহলে কেন 1500 টাকার পেছনে তুমি পড়ে আছো? তুমি বাইরে বেরিয়ে এসো, তুমি ওই পড়াশোনা নিয়ে তুমি বাইরে 50 থেকে 60 হাজার টাকা তুমি চাকরি করতে পারবে। ওই 1500 টাকার জন্য তোমার সারা জীবন কোনো দিন চলবে না। এক মুঠো চাল দিয়ে তুমি কোনোদিনও এক মাসের খোরাকি তুমি চালাতে পারবে না। তোমার মধ্যে যদি কোয়ালিটি আর যদি অ্যাবিলিটি থাকে, তুমি বাইরে গিয়ে তুমি নিশ্চয়ই চাকরি করে তুমি ওই 1500 টাকার জায়গায় তুমি 1 লাখ টাকার তুমি চাকরি পেতে পারবে ওইটুকু। আর তুমি একটু বুদ্ধিমান যদি হও তাহলে সরকারটাকে চেঞ্জ করে দেখো, তুমি নিজে অ্যাবিলিটি তোমার মধ্যে চলে আসবে। अभी जब जो ममता दीदी जब दिल्ली आई थी, सुप्रीम कोर्ट गई थी वो, तो खबरों में था कि पूरा सीआर पार्क वहाँ उनको सपोर्ट करने के लिए पहुँचा हुआ था। क्या ये सच बात है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं गया। उसका आप एक क्लिप देख लेना कभी भी उसमें न्यूज़ में, वो अकेली गई और अकेली कार से उतरी, उसके पीछे किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया। गलत का सपोर्ट कोई नहीं करता। अगर वो सही होती तो यहाँ पे भी बंगाली कम नहीं है, दिल्ली के अंदर बहुत बंगाली है, हर कोई सपोर्ट करता है, लेकिन वो तो गलत है, गलत का कोई सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में जो अभी चालू किया उसने, वो मिनी बांग्लादेश बनाने का ही प्लान है उसको। क्योंकि वो पूरा का पूरा वोट बैंक चलाती है, उसे पता है कि हिंदू के घर में 4 है और मुस्लिम में घर में 10 है, तो मुझे 10 वोट अगर एक साथ मिलता है तो मुझे हिंदी की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो वोट पहले देखना पड़ेगा। इसलिए दुर्गा पूजा को वो रोक देती है और वहाँ पर मदरसा को वो पहले चलाती है, तो ये तो गलत है ना ये पूरा। तो मान लीजिए कि अगर जो है उनकी सरकार रहती, अगर मान लीजिए इस बार भी उनके टीएमसी की सरकार बन गई तो फिर कैसा हो जाएगा बंगाल? अगर इस बार टीएमसी की सरकार बनती है तो अब क्या बोले, अब जो बचे कुछ जो भी थे वो सारे के सारे वहाँ से पलायन हो जाएंगे और पूरा का पूरा बांग्लादेश में कन्वर्ट हो जाएगा, 100% श्योर। क्योंकि मैं गया हूँ, देख के आया वहाँ की हालत कैसा है। पहले इतने देखते नहीं थे और इतने ज़्यादा वो हो चुके, तादाद में बढ़ चुके हैं, पता नहीं यहाँ के हैं भी आधे से ज़्यादा तो सारे बांग्लादेश के लगते हैं, इंडियन तो कोई लगता ही नहीं है। और पूरा का पूरा इस बार अगर सरकार उसकी दोबारा बन जाती है तो फिर पश्चिम बंगाल पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा पश्चिम बंगाल इस बार। तो सीआर पार्क में क्या माहौल है इस बार? जो है सब लोग इसी बात से सहमत हैं कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए या फिर कुछ और लोग भी हैं? नहीं, बिल्कुल बदलनी चाहिए। पूरे यहाँ के जितने बंगाली है तो पूरा सभी चाहते हैं कि वहाँ पे नया सरकार आए, आके थोड़ा हमें बदलाव दिखे, हमें आराम से जाए। अगर वहाँ की हालत ऐसी हो चुकी है कि वहाँ पे डर लगता है जाने में। वहाँ पे ऐसे ऐसे जगह पे है जहाँ पे तुम जैसे बड़ा बाज़ार हो गया, पार्क स्ट्रीट हो गया, मल्लिकपुर हो गया, यहाँ से आपको जाने में डर लगेगा। वहाँ पे ऐसे बदतमीजी करते हो वहाँ पे, क्योंकि हम गए, हमें पता है। वहाँ लोकल ट्रेन में जाओगे, वहाँ पे सब ड्रिंक करके चढ़ जाते हैं जितने भी है। अब क्या बोलूँ, तो आंखों देखिए हमारे, वहाँ जाके ऐसे ऐसे बदतमीजी करते हैं। तो पूरा का पूरा चेंज होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो चेंज होना चाहिए और नई सरकार बननी चाहिए। अगर कभी सरकार बदली और चीज़ें ठीक हुई तो आप वापस जाएंगे बंगाल? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे, जाके रसगुल्ला खाएंगे वहाँ पे जाके। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ पे सीआर पार्क में कहीं जलेबी नहीं मिलती है, ऐसा क्यों? नहीं, जलेबी मिलती है। जो बंगाली जलेबी है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमारे नॉन बंगाली का जलेबी पूरा रस भरा हुआ होता है, ये तुम्हारा रस का कम, ये साबुत मिठाई जैसा ही होता है। कभी बंगाली भी मिठाई ट्राई करके देखो, स्पेशली हमारे सीआर पार्क में है, अन्नपूर्णा हो गया, जलजोग हो गया और स्वीट ट्रीट हो गया, इनका कभी मिठाई ट्राई करके देखो, टिपिकली बंगाली स्टाइल में लगेगा आपको। पश्चिम बंगाल में कितने लोग लगभग आपके हिसाब से कि गाय खाते होंगे वहाँ पे, जो वहाँ के बांग्लादेशी? लगभग काफ़ी खाते हैं, मोस्टली खाते हैं सारे। मैंने खुद देखा, खरीदते हैं वहाँ पे, तो ओपन गाय के बिकता है वहाँ पे। बिल्कुल, जहाँ दिल्ली में ऐसा नहीं बिकता वहाँ पे बिकता है। तो ट्रक माल आता है एकदम, हर 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको गोश्त की दुकान मिल जाएगी वहाँ पे। तो खुलेआम बिकता है वहाँ पे पूरे बांग्लादेश, बोले पूरे पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल, हाँ जी। आप यहाँ से कलकत्ते से स्टार्ट करके एकदम पूरा गाँव तक चले जाओ, हर जगह मिल जाएगा आपको। पूरा छोटे छोटे जितने भी आपके गाँव के दिख जाएंगे, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। वहाँ पे एकदम गाय का पूरा ओपन बिकता है।
अगर अगर ये बात यकीन ना हो तो आप कोई भी आप यहाँ पे जाके एक बार देख सकते हो, वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे पूरा ओपन मिलता है वहाँ पे। तो वहाँ के हिंदू इस चीज़ को जो है इस चीज़ का विरोध नहीं करते हैं वो लोग? देखिए, अगर विरोध भी करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दबदबा उन्हीं का ही है। वो अपने देश में हमें खुद ही उनको डर के रहना पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ पे हिंदू के घर पे एक दो बच्चे हैं, उनके घर पे 10-12, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका अगर एक को कुछ हो भी गया ना तो उनको 9 को भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे हिंदू का यही है कि भैया अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों को एजुकेटेड बनाओ, ठीक है, और तीसरा हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पता है पढ़ाई करे ना करे, हमारा तो ऐसी लाइफ चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। मारपीट झगड़ा ये उनके लिए नॉर्मल सी बात है, हमारे इसमें ऐसा नहीं है। हमारे में तो भाई पहले सोचेंगे नहीं भाई तू बाहर मत जा, तू घर पे ही रहे। तो बहुत फ़र्क है दोनों के, उनके कास्ट में और हमारे कास्ट में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शांतनु मलिक। शांतनु जी, आप बंगाल में कहाँ से हैं? मैं बंगाल में, मेरा जन्म तो हुआ था चित्तरंजन में, जो झारखंड और बंगाल के बॉर्डर है, बट मैं कोलकाता में पढ़ा हूँ रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में थिएटर लेके। तो अभी आप आखिरी बार कब गए थे? मैं यही लास्ट वीकेंड में गया था कोलकाता। तो क्या माहौल है वहाँ का अभी? माहौल अगर अगर पॉलिटिकली मैं देखूँ, अगर वहाँ पे पॉलिटिकली अगर माहौल आप बताना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि अभी चीज़ें बहुत ही मतलब दिक्कतें बढ़ रही हैं। लोगों के लिए दिक्कत दिन बर दिन बढ़ रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं थिएटर करता हूँ, तो अगर थिएटर के बारे में और सारे भी मैं आर्ट के बारे में बात करूँ, तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के बारे में अगर सवाल पूछें तो आर्टिस्टों की जो भी ग्रांट होता है, जो भी उनके लिए जो सरकार से जो सारी सुविधाएं थी, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक चीज़ जैसे कि मान लीजिए अगर जैसे लोगों का मानना ये है कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, दोनों साइड से, इधर से भी टीएमसी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। अब मान लीजिए अगर वहाँ पे जो 60 लाख वोटर्स हैं, ठीक है, जो जिनको हटाया गया, अभी लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, तो अगर वो वोटर्स रहते हैं तो वो तो दोनों तरफ वोट करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो 60 लाख सारे वोटर सिर्फ सब बीजेपी के अगेंस्ट हो या फिर सब टीएमसी के अगेंस्ट हो। तो फिर क्या सोच के इतने लोगों को हटाया गया? बीजेपी ने जो एसआईआर का इतना ड्राइव चलाई, क्या सोच के चलाया होगा? क्योंकि उसमें तो वोट दोनों तरफ पड़ सकते हैं, फ़ायदा इनका हो सकता है, उनका भी हो सकता है। तो फिर क्या लगता है आपको, इतना बड़ी ड्राइव क्यों चलाई गई, इतना बड़ा मुद्दा ही क्यों बनाया गया इसे? मुझे ये लगता है कि ममता बनर्जी और टीएमसी ने ही वो गेट को ओपन किया है, जो बांग्लादेश अगर कोलकाता में आ सकते हैं तो उसमें वोटर्स पता चल जाता है कि कौन उनको पहले सपोर्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से ना वो वोट देंगे। बट बीजेपी का मुद्दा पहले से ही ये था कि भारत के लोग कौन देशी लोग हैं, उनके साथ हमें चलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो वहाँ पे ही जो बांग्लादेश की जो भी रिलीजियन है, दीज आर द मिक्स रिलीजियन। आई डोंट से इट्स ऑल हिंदू, देयर आर मुस्लिम्स ऑल्सो, राइट। तो उस हिसाब से शायद चीज़ें फिल्टर कर पाएंगे कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू का ভোট मिलेगा बीजेपी को। যে পিতা সন্তানের লাশ শনাক্ত করতে ভয় পায় আমি তাকে ঘৃণা করি, যে ভাই এখনো নির্লজ্জ স্বাভাবিক হয়ে আছে আমি তাকে ঘৃণা করি, যে শিক্ষক বুদ্ধিজীবী কবি ও কেরানি প্রকাশ্য পথে এই হত্যার প্রতিশোধ চায় না আমি তাকে ঘৃণা করি। এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়। सो इसका मतलब अगर हिंदी में ये कहूँ कि जो पिता अपने बेटे का मरा हुआ शरीर को आइडेंटिफाई करने में डरता है, मैं उसे घृणा करता हूँ। जो भाई अभी भी बहुत ही स्वाभाविक होके रह रहा है इस सिचुएशन में, मैं उसको भी घृणा करता हूँ। जो शिक्षक, जो बुद्धिजीवी कवि और जो लेबर ओपनली ये जो हत्या हुआ है उसका प्रतिशोध नहीं मांग रहा है, मैं उसको घृणा करता हूँ। और ये मृत्यु का जो देश है, मैं इसे घृणा करता हूँ। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रलय दत्ता। आप पश्चिम बंगाल में कहाँ से हैं? मैं पश्चिम बंगाल का कुछ बिहार एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का हूँ, लेकिन लास्ट 38 ईयर्स दिल्ली में रहता हूँ। आखिरी बार कब गए थे? आखिरी बार कैलकाटा में गया था परसों। আমি বাঙালি ছেলে, ইয়াং জেনারেশনের ছেলে মেয়েদের এই বলবো যে তোমরা এডুকেটেড, হাইলি কোয়ালিফাইড, বাংলায় বসে না থেকে, দুনিয়া খোলা আছে, পৃথিবী ইজ ওপেন ফর ইউ, ওখানে আসো, এসে নিজেকে জাজ করো, নিজের কর্মসংস্থান নিজে করলে অনেক বেশি পাবে তুমি বাংলার চেয়ে। मैंने जो सवाल इनसे पूछा वही मैं आपसे पूछता हूँ कि अब 1500 रुपये उन्होंने दिए वहाँ के युवा को। बेसिकली क्या है, अगर थोड़ा भी दिमाग में कुछ है यंग जनरेशन का, इन लोग को ये पैसा एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए।
इन लोग को चेंज के लिए जाना चाहिए, जिसको भी दे चेंज, देयर शुड बी एन चेंज। ठीक है, इंडस्ट्री नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। आप दिल्ली शहर में ही देखिए ना, इस मार्केट में घूमिए, एक स्टडी, छोटा सा स्टडी कीजिए, वेस्ट बंगाल का कितने लड़के हैं यहाँ पे। आप बाहर बेंगलोर में जाइए, किसी भी नोएडा में जाइए, आप चारों तरफ देखेंगे वेस्ट बंगाल के ही लड़के हैं। आज के डेट में मैं बेंगलोर में कभी कभी जाता हूँ, वहाँ पे एक 175 दुर्गा पूजा होता है। 175 दुर्गा पूजा होने का मतलब आप समझ रहे हैं? कलेक्शन क्या है और कितना बंगाली लड़के कितने रहते हैं। और टीसीएस का कंपाउंड में बेंगलोर का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा होता है। ये किस लिए चिल्लाती है वो बैठे बैठे वहाँ पे, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। वो तो स्टेट को तो बर्बाद करके रख दिया। ऊपर से और एक एडिशनली क्या क्या, ये जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुस्लिम को घुसाया और पूरा डेमोग्राफी को चेंज करके रख दिया। एक चीज़ मेरी ये है कि जैसे आपसे मैंने बात की, उनसे बात की, आप लोग एजेड हैं, तो आपके मन में ना आपने बोल दिया जो आपके। मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं छोटी सी बात भी पूछ रहा हूँ किसी से, सिर्फ ये बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट इशू है बंगाल में या नहीं है, लोग उसको बोलने में भी डर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, डर क्यों है? वो तो वेस्ट बंगाल के लड़के डरते हैं ना, हम लोग तो नहीं डरते हैं। हम लोग कह देते हैं क्लियरली, क्योंकि हम देखिए अंदर रह के आप कुछ देखेंगे और बाहर से एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि हम ये मार्केट में आते हैं, मैं भी कुछ पीरियड में कोलकाता में था, मैं भी देखा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आज से नहीं है, आज से 50 साल पहले से है। ये लेफ्ट फ्रंट जब था तब भी था, कांग्रेस गवर्नमेंट था तब भी था, अभी तो मल्टीप्लाई हो गया ये। अब जब आज बंगाल की तरफ मुड़ के देखते हैं तो आपको जो वहाँ की कंडीशन अभी है वो आपको कैसी लगती है? मैं रिसेंटली गया था, रिसेंटली 8 दिन के लिए गया था, 31 जनवरी में गया था, 8 दिन रहा हूँ वहाँ पे। वर्स्ट सिचुएशन, किसी के पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये जो झालमुरी और ये सब बोलती है ना वो, हाँ, मूरी फैक्ट्री और एक घास टाइप का चीज़ निकलता है नदी के किनारे, उसका तकिया बनाओ, चॉप का फैक्ट्री बनाओ, ठीक है, ये सब यही है। चूल्हे का धुआं देख के एक आपका जो एमएलए है वो कह रही थी, लड़की है वो कह रही थी, वो देखो फैक्ट्री का धुआं निकल रहा है। वो बेवकूफ़ को ये पता नहीं है कि वो चूल्हे का धुआं है या फैक्ट्री का धुआं है। ये तो है वहाँ का। आप एक भी जो एमएलए है, आपको अच्छा एडुकेटेड एमएलए नहीं मिलेगा। एटलीस्ट सीपीएम के टाइम पे ये नहीं था, दे वर एडुकेटेड पीपल। विमेन सेफ्टी वहाँ पे इशू है एक्चुअल में? आप अभी होके आए, आपने बताया। वुमेन सेफ्टी है कहाँ पे वहाँ पे? आप नहीं देखते न्यूज़, बाकी न्यूज़ चैनल्स में नहीं देखते हैं? रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तो सेफ्टी कहाँ पे है वहाँ पे? सिर्फ ह्यूमन, जनरल मास का सेफ्टी नहीं है कुछ। आप अगर यहाँ पे बैठे, हम लोग बीजेपी को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, सब पार्टी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वहाँ करके देखिए आप, आपको वहीं के कूट देगा। अगर आप वहाँ के यूथ को जो 1500 रुपये के लिए अपनी डिग्रियाँ लेके, एमएससी की डिग्रियाँ, पीएचडी के लेके, जो वहाँ पे 1500 रुपये के लिए लाइन में लगा हुआ अपना पूरा दिन ताकि उसको बेरोजगारी भत्ता मिल जाए, उसको अगर आप एक मैसेज देना चाहें तो क्या बोलेंगे? यही कहूँगा, इसको रिजेक्ट करो, इसको एक्सेप्ट मत करो आप, और ये चेंज के लिए कोशिश करो, ठीक है ना। ये तृणमूल पार्टी को हटाओ, ये जो इनका ग्रास रूट लेवल पे आता है ना, ग्रास भी निकालो, रूट भी निकाल के फेंक दो। यही गवर्नमेंट के चेंज करो, मूल समेत तृणमूल के उखड़े फैलो। एक चीज़, जैसे आप इस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं कि दिल्ली में या इंडिया में इन्फिल्ट्रेटर्स बांग्लादेशी हैं कि नहीं है? आप कर सकते हैं इस चीज़ को डिनाई कि नहीं है? नहीं, डिनाई नहीं, मैं अगर जैसे डेटा सेट की बात करूँ, मैं ग्राउंड रियलिटी की, देखिए ऐसा होता है कई बार किसी जगह पे कोई एक्सीडेंट होता है, अगर बस में 50 लोग थे, अगर उसमें से 50 मर गए तो सरकार बताती है 30 मर गए या 20 मर गए। तो एक ये तो हो गया डेटा, अगर डेटा की बात करें, लेकिन हमें आपको पता है कि ये होता है। तो अगर इस चीज़ की बात करें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या इंडिया में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स पश्चिम बंगाल में है या नहीं? नहीं है, आसाम में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, बिकॉज आसाम में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे नॉर्थ बंगाल में दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, वेस्ट बंगाल में बनगांव से आ रहा है, बिकॉज जो भी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर स्टेट है, बांग्लादेश तो आ ही रहा है, इट्स ए फैक्ट। इसलिए ऐसे क्या 3 चीज़ें ठीक होनी चाहिए पश्चिम बंगाल में अगर कोई सी भी सरकार आए?
कौन सी 3 चीज़ें जो ठीक होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ जो बेटर होने की ज़रूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली बिजनेस एंड इकोनॉमी इंडस्ट्री, और दूसरी बात है आई थिंक जो वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन का, वो नहीं है, कमी नहीं है। लाइक पीपल आर एजुकेटेड, पीपल आर स्किल्ड, हाउएवर जॉब के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। जैसे मी एंड सिटिंग हियर, ही सिटिंग हियर, वी आर ऑल फ्रॉम बंगाल। तो हम ही ऑब्वियसली चाहते हैं कि हमें होम टाउन में कुछ, तो इंडस्ट्री सबसे बड़ा वो है। बाकी इट्स नॉट दैट बैड, बाकी ठीक है, वो तो हर जगह में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है ही। बाकी आप इलेक्शन की एजम्पशन की बात करिए कौन है वो, आई थिंक जो रूरल बंगाल है उसका वोट बेस जो है अभी भी रूलिंग पार्टी के फेवर में जाता है। बाकी अर्बन जैसे नॉर्थ बंगाल में थोड़ा सा चेंजेस का है, बाकी साउथ बंगाल इज़ फार मोर सेटल्ड।